मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा पढ़े थे। आज हम दशमलव का भाग पढ़ेंगे। ये वीडियो खास करके जो बेसिक मैथ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दशमलव का भाग, यहाँ पे भाग, दशमलव के भाग में सिंपल पहले दिया रहता है। जैसे पहला सवाल दिया गया है यहाँ पे, जिसे इसमें दशमलव कोई कहीं पर भी नहीं है। देखिए, ना आगे जो भाजक है उसमें है, ना भाज्य है उसमें, दोनों में दशमलव नहीं है। ना यहाँ पे दशमलव है, ना ही यहाँ पे दशमलव है। ठीक, अब यहाँ पे देगा सिंपल कि ऐसे दिया रहेगा, आप कहेगा आपको दशमलव के स्थान से ज्ञात कीजिए। यहाँ भाग देंगे, उसके बाद यहाँ जो है दशमलव आएगा। यहाँ पे हम आपको भाग दे करके दिखाते हैं। जैसे इस तरह के भाग में पूरा जो संख्या रहता है अंदर का, जो दिया रहता है अंदर, यहाँ पे वो करता नहीं है। ठीक, और जब नहीं करता है तो उसको हम दशमलव के रूप में लिख करके 2 या 3 स्थान तक, जितने स्थान तक हमको पूछे या जितने स्थान तक हमको आवश्यकता हो, हम अपना उत्तर यहाँ पे दशमलव के रूप में निकालते हैं। ठीक, तो आज शुरू करते हैं। देखिए, पहले दिया है यहाँ पे हम 4 से जो है 5 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? यहाँ पे घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 1 बच गया। यहाँ पे 1 हो गया आपका ये। ठीक, अब यहाँ पे 6 हम उतार लेंगे नीचे। अब कितना हो गया आपका? 16। अब 4 से 16 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक, तो आपका 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ घटाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, पूरा कट गया। अब आपका बचा 2, 2 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 4 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, और 2 आपका शेष बच रहा है। तो अब इसको हमको काटना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे। 4 के बाद यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक, जब एक बार दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे 2 के बगल में। अगर जो हम 2 के बगल में एक और जीरो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो केवल 1 जीरो बढ़ा रहे हैं तब हमको केवल दशमलव लग गया है तो हम अब जीरो बढ़ा सकते हैं। अब नीचे भी जितनी बार अंक आएगा, हम चाहे तो 1 जीरो ऐसे लगातार बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन डबल जीरो बढ़ाना रहेगा तो हमको यहाँ पे ऊपर जो है 1 जीरो रखना पड़ेगा। अगर 2 जीरो और बढ़ा रहे हैं, 1 जीरो तो है तो दशमलव 1 जीरो हो गया। अगर 2 जीरो हो गया तो 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 3 जीरो होगा तो 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर जो 1 जीरो बढ़ा रहे हैं तो आपको दशमलव आपको मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर 2 जीरो बढ़ाने एक बार में ही तो आपको दशमलव के बाद 1 जीरो लिखना पड़ेगा। 3 जीरो बढ़ा रहे हैं तो दशमलव के बाद 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितनी 20 बार 20 में जाएंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे आपका 5 हो गया। ये 4 5 20। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, तो यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो गया? 14.5। तो इस तरह का भी एक दशमलव का भाग आता है। यहाँ तो एक ही बार में दशमलव के एक ही अंक आया, तभी का आपका भाग जो है पूरा का पूरा कट गया है। अगर यहाँ पे नहीं कटता तो फिर हम एक और अंक नीचे लेते, घटाते जितना आता, और दशमलव लगा है तो फिर हम जीरो बढ़ा सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे आपका 21 रहता, यह जो 20 से ऊपर आपका 21 रहता तो यहाँ पे आपका एक शेष बचता ना। तो अब यहाँ पे हम उसको भाग देने के लिए यहाँ दशमलव लगाते हैं, हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यानी कि अब यहाँ जीरो बढ़ाते फिर से दशमलव नहीं लगाएंगे, पहले लगा हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ पे फिर 10 में भाग देते थे। अब अगला सवाल देखते हैं। जब यहाँ पे आगे दशमलव दिया हो या फिर अंदर बाहर दशमलव दिया हो या अंदर दशमलव, एक जगह केवल दशमलव दिया हो तो भाग देते हो। आप सीधे मान लीजिए कि दशमलव नहीं है। जब उत्तर लिखते वक्त हम अपने हिसाब से जहाँ पे दशमलव रहेगा सवाल के हिसाब से वो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए आगे केवल दशमलव दिया गया है यहाँ पे। ठीक, तो अब मान लीजिए कि यह
दशमलव नहीं है यहाँ पे, सीधे ये 1.2 नहीं है, ये आपका 12 है। ठीक, उसके बाद आप भाग दीजिए, उसके बाद जो आंसर आएगा दशमलव कैसे अप्लाई करेंगे हम अभी बता देंगे। ठीक, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे अब 12 है, तो 12 से आपको 34 में भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 24 हो गया, तो 24 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको घटाना है। ठीक, तो यहाँ पे 4 में से 4 घटाएंगे, आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और 3 में से 2 को घटाएंगे, आपका 1 हो जाएगा। अब आपका बचा 2, तो 2 को यहाँ पे आप उतार लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे 12 से फिर अब 102 को भाग दीजिए, तो 12 से 102 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 12 बटे 96। ठीक, तो यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 96 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। ठीक, यहाँ पे जब घटाएंगे तो आपका क्या होगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ 2 है, तो 2 में से 6 घटाएंगे, घटेगा नहीं तो आप पास वाले से 1 लेगा, तो खुद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से आप 6 को घटाएंगे, या कितना हो जाएगा, आपका 6 बचेगा। यह आपका 9 हो गया है। 0 जो है ये आपका 9 हो गया। कहाँ से कि जब 2 1 लिया है इससे 0 से, तो इसके पास था नहीं, ये बगल वाले से लिया है, तो यह 1 जब इसको दे दिया है 10 0 को, तो 10 हो गया। 10 फिर जब 2 को दिया है तो अपन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये क्या, 1 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 9 में से 9 जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब कितना है, 6 हो गया। अब यहाँ से हम आपका 6 भी उतार लेंगे, तो अब कितना हो गया, 66 हो गया। अब 66 में फिर 12 से भाग दीजिए, तो 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 12 5 60, ये आपका 60 हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 6 में से 0 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 में से 6 घटाएंगे, आपका 0 बचेगा। ठीक, यहाँ पे आपका क्या हो गया, 6 बचा हुआ है। यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब 6 में भाग देना है 12 से, तो हम क्या करेंगे, 5 पे हम दशमलव लगा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम दशमलव लगा रहे हैं, तो आपका दशमलव लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। अब टोटल कितना हो गया, आपका 60 हो गया। ठीक, अब 60 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 5 60, यानी कि आपका 60 हो गया। ठीक, अब 60 जो है अब घटाएंगे तो 60 पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका पूरा का पूरा भाग चला गया। यहाँ पे आप 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 बार भाग गया है। ठीक, तो आपका उत्तर कितना हो गया, 2 8 5.5। ठीक, आपका उत्तर है 2 8 5.5। ठीक, अब हमने यहाँ पे भाग किससे दिया था, ये देखेंगे, तो भाग हमने दिया था 1.2 से। ठीक, यानी कि 1 अंक के बाद आपका दशमलव था। ठीक, यहाँ आपका उत्तर भी 1 अंक के बाद दशमलव आया है, और हमने माना था कि यहाँ पे दशमलव नहीं है। 1.2 में हमको 12 मान लिया था, हमने दशमलव नहीं माना था। जब हमने भाग दिया है तो यानी कि हमने 1 दशमलव को हटाया था, दशमलव को एक स्थान दाएं साइड खिसकाया आया था, तब हमने भाग दिया था। ठीक, तो अब हमारा उत्तर जो है, जो आएगा दशमलव, वो एक स्थान दाएं खिसक जाएगा, यानी कि आपका वो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 8 5.5, उसके बाद आपका 0, जब नहीं है तो 0, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, आपका कुछ नहीं। ठीक, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये टोटल उत्तर हो जाएगा आपका 255, 2855, ये आपका उत्तर हो जाएगा। हमने यहाँ 12 से भाग दिया था, हमने दशमलव नहीं लिया था। जब हम दशमलव यहाँ पे एक स्थान पे लेकर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका दशमलव यहाँ पे आ गया है उत्तर में। अब हमने दशमलव क्या किया है, यहाँ पे हटाया है, एक का स्थान दाएं हटाया था, आपका ऊपर भी दशमलव का स्थान दाएं खिसक जाएगा। ठीक,
अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसी को एक और तरीके से हम बता रहे हैं, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे आपका ये दिया है 1.2 से भाग दिया गया है ना, तो आप क्या करिए, इसको 1.2 ना लिख करके आप इसको 12 लिखिए। ठीक, अब इसको भाग दीजिए 3, 4, 2, 6 और 0। ठीक, इसमें भाग दीजिए। हमने 0 इसलिए बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका दशमलव लगा है। ठीक, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में दशमलव लगा है। जब दशमलव हम यहाँ पे हटा रहे हैं एक अंक, तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। अगर जब हम यहाँ पे 2 स्थान दशमलव को हटाते, एक जैसे 2 के बाद एक और अंक रहता है, यहाँ पे 2 स्थान हटाते तो यहाँ पे हम 2 0 बढ़ाते, 3 अंक का स्थान हटाते तो 3 0 बढ़ाते। अगर जो हम यही इस साइड हटाते दशमलव को बाएं साइड, ठीक, अगर जो दशमलव के यहाँ पर लगाते 0.12 करते तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ पे आपका 0.1 आ जाता। ठीक, यहाँ इसके बीच में दशमलव आ जाता। लेकिन यहाँ पे संख्या, यहाँ पे यह संख्या छोटा हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये संख्या क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। जब यहाँ पे संख्या बड़ा हो रहा है, हम दशमलव हटा रहे हैं, संख्या बड़ा हो रहा है, तो यह भी संख्या क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम संख्या छोटा करेंगे तो यह भी संख्या छोटा होगा, यह संख्या बड़ा करेंगे तो यह भी संख्या बड़ा होगा। इसी हिसाब से ये पूरा प्रोसेस हमने भाग वाले में बताया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि दशमलव को कैसे हटाया जाएगा। ठीक, तो अब आप सिंपली भाग हो जाएगा आपका 12 भागा 3, 4, 2, 6 और 0। हमने यहाँ से क्या किया है, दशमलव बटा दिया है, दशमलव के एवज में हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। तो यही आपका सीधे आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। हमने लास्ट में आपको बताया था इसी सवाल में, हम दशमलव लगा रहे थे 5 के बाद दशमलव लगा रहे थे, फिर 5 लिख रहे थे ना। दशमलव जब लगा रहे थे तो यहाँ पे 6 बचा था पिछले भाग में, तो हमने यहाँ क्या किया था, 0 बढ़ाया था। तो जो दशमलव लगा रहे थे तो ये 0 बढ़ा रहे थे, यही वाला दशमलव की एवज में हम 0 बढ़ा रहे थे। तो यही हम दशमलव हटा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 वही बढ़ा रहे हैं। जो 6 वाला 0 है आपका, ये 0 है जो है यहाँ वाला, यही ऐड हो रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे वहाँ पे सवाल में अंत में बताया था, और यहाँ पे हम सवाल के शुरू होने में ही बता दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगले तरीके का सवाल देखिए। यहाँ पे दिया गया है आपका अगले तरीके का सवाल, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे जो है आगे जो है जिससे भाग देना है, 3 से भाग देना है ना, तो 3 में क्या है, दशमलव नहीं है। और जिसमें भाग देना है ये क्या है, इसमें दशमलव है, यानी कि एक में दशमलव, एक में दशमलव नहीं है। ठीक, और यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, इसमें दोनों में दशमलव है, जिससे भाग देना है उसमें भी दशमलव है, और जिसमें भाग देना है उसमें भी दशमलव है। जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है, दोनों में दशमलव है। और यहाँ पे जिससे भाग देना है, जिससे भाग देना उसमें दशमलव नहीं है, और जिसमें भाग देना है उसमें दशमलव है। ठीक, तो इस वाले भाग में तो हम नॉर्मली भाग की तरह ही जैसे भाग दिया जाता है वैसे भाग दे सकते हैं। ठीक, तो इसको इसमें दशमलव को छेड़ने का कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप भाग देते चले जाइए, और जहाँ पे दशमलव है, जहाँ पे दशमलव आ रहा है आप दशमलव लगा दीजिए अपने उत्तर में, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इसको भाग देंगे तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 में भाग देंगे। एक संख्या आगे है तो हम एक ही संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे। तो हम 2 लिए तो 2 क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा। तो हम एक संख्या और बढ़ा लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर जो यहीं पे एक बार हम भाग दे चुके होते, यहाँ पे कोई संख्या हम लिख चुके होते यहाँ पे, तो क्या करते, अगर 2 संख्या लेते तो हम एक 0 बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अभी भाग दिए ही नहीं है, तो अगर हम 0 लिखते भी हैं पहले तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, यहाँ पे 0 लिख दिए उसके बाद भाग दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, 0 आगे लिखने से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 संख्या ली तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा आपका। ठीक, तो 7 बार जाएगा तो 21 हो जाएगा। अब 21 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 21 में एक में से एक घटाएंगे, 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में 2 घटाएंगे, 0। 21 में से 21 घटाया आपका 0 हो गया। तब क्या हो गया,
अब आपका आ गया दशमलव। जब दशमलव आ जाए आप क्या करिए, अपने उत्तर में दशमलव लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका यह दशमलव हो गया। अब क्या करिए, 6 को हम उतार रहे हैं, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा आपका, तो 6 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, ये भी 6 में 6 जाएगा, आपका 0 बच गया। ठीक, अब आपका 3 बच रहा, 3 यहाँ पे हम उतार लेंगे। अब 3 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 हो गया। आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा कट गया। तो यही आपका यहाँ पे जो है उत्तर हो जाएगा 7.21। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यह तो सिंपल भाग की तरह था, बस हमने क्या किया था, दशमलव को जहाँ पे था अपने, जहाँ पे भाग देते वक्त दशमलव आया, हमने अपने उत्तर में दशमलव लगा लिया। ठीक, ये तो हो गया। अब अगला देखिए, अगला जो उदाहरण दिया गया है, अब इसको देखिए। यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे दोनों में दशमलव दिया गया है ना, यहाँ पे आगे भी दशमलव है, यहाँ पे जिसमें भाग देना उसमें भी दशमलव है, यानी कि दोनों जगह में दशमलव दिया गया है। ठीक, तो जब इस तरह से दशमलव दिया गया हो, दोनों जगह दशमलव दिया गया हो, तो ये इसका एक प्रोसेस करिएगा। देखिए आगे जितने अंक के बाद दशमलव है और पीछे जितने अंक के बाद दशमलव है। ठीक, ये देख लीजिए, आगे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें भाग देना उसमें कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको जो है, जो हम जिससे हम भाग देंगे, या जो आपका आगे वाला जो अंक है जिससे हम भाग दे रहे हैं 13 से। ठीक, 13 से हम 1.3 से भाग दे रहे हैं, 13 नहीं, आपका 1.3 है बोलते हैं इसको। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाने की कोशिश करेंगे। जब आगे वाले भाग संख्या में जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव हो, तो उसको दशमलव को हटाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका भाग का जो प्रोसेस होगा वो ईजी हो जाएगा। हर भाग जो है जब आगे दशमलव हो तो आप उसको हटाने की कोशिश करिएगा, ताकि वो दशमलव ईजी हो जाता है सवाल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जब 13 बनाएंगे तो यानी हम क्या किए, दशमलव को एक स्थान दाएं साइड किसका है ना, यहाँ दशमलव हम एक स्थान लाए हैं। ठीक, जब ये बगल में दशमलव ला देंगे तो आपको दशमलव का महत्व खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जो एक स्थान, इसको हम दशमलव को दाएं किसका है, जिसमें भाग दे रहे हैं 3, 2। ठीक, इसमें भी दशमलव जो है एक स्थान दाएं खिसक जाएगा, यानी कि 7.1। ठीक, हमने दशमलव एक स्थान क्या किया है, इस साइड खिसका दिया है। इसमें भी एक स्थान किसका है, इसमें भी एक स्थान किसका है, तो आपका आगे का जो दशमलव खत्म हो गया, ये आपका 13 हो गया। ठीक, लास्ट में दशमलव हो गया, तो अब यानी कि दशमलव मत खत्म हो गया, तो ये आपका 13 हो गया, यह है आपका 227.1 हो गया। ठीक, अब देखिए, यह जो है भाग जो है आपका नॉर्मली जो भाग होता है उसकी तरह भाग की तरह हो गया। ये 13 से आप भाग देंगे 227.1 में, अब जो है इसको आप आराम से भाग दे सकते हैं। ठीक, अगर जो यही यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद रहता या 3 के बाद, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम किसका आते दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद किसका आते थे दशमलव। जब यहाँ पे दाएं साइड खिसकाएंगे तो इसमें भी दाएं साइड खिसकाएंगे, अगर जो इसमें बाएं साइड खिसकाएंगे इसमें बाएं साइड उतने ही स्थान पे दशमलव को खिसकाएंगे। ठीक, अब यहाँ इतना तो समझ में आ गया। तो आपका ये सिंपल ही भाग कितना हो जाएगा, जब हम दशमलव हटा देंगे तो 13 भागा 327, यहाँ पे आपका दशमलव हो गया 1। आप क्या करिए, इसको आप भाग दे दीजिए, इस यहाँ तक भाग देते आइएगा। जब यह दशमलव आएगा तो अपने उत्तर में दशमलव लगा लीजिएगा और क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। हम बता दे रहे हैं भाग देकर ही। अब यहाँ पे देखिए हम भाग दे रहे हैं 13 से, तो 2 अंक है तो हम यहाँ पे सीधे 2 अंक लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो गया। ठीक, 32 में हम भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 13 दूना 26, 3 बार करेंगे तो 39 हो जाएगा, जो आपका अधिक हो जाएगा। तो हम कितने बार आ जाएंगे, 2 बार, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम घटाएंगे, तो 2 में से 6 घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो यह क्या करेगा, 1 इससे लेगा, तो 12 हो जाएगा आपका, और यह आपका 2 हो जाएगा। ठीक,
तो 12 में से 6 घटाएंगे, आपका 6 बच गया। और यह 2 हो गया तो 2 में से 2 घटाएंगे, आपका 0 बच जाएगा, ये आपका 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे फिर से हम उतार लेंगे। ठीक, ये आपका 7 हो गया। तो आपका पूरा संख्या कितना हो गया, 67, 67। ठीक, अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 13 5 65, 65 हो गया। अब यहाँ पे आपका घटाएंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 2 बच गया। और 6 में से जाएगा आपका 0 बच जाएगा। यहाँ पे 0 लिखिए, या जब कुछ ना बचे तो आप क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दशमलव आ गया ना। अब 2 में भाग देना है तो 2 में 13 से भाग जाएगा, नहीं तो अब हमको संख्या उतारना पड़ेगा। तो संख्या के पहले दशमलव, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक, दशमलव लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब 1 को उतार लेंगे। अब 13 से इसमें 21 में भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 13। अभी यहाँ से घटा लेंगे, तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो यह 1 देगा, 1 में से 3 घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो यह 11 हो जाएगा। अब 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 8 हो जाएगा, 8 बच गया। अब यह एक दे देगा तो खुद ही 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, आपका कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, आपका इतना भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी अभी 8 आपका बचा हुआ है। अब आप और भाग लेना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अभी आपका दशमलव के 1 स्थान तक आया है। अब चाह रहे हैं दशमलव के और स्थान तक भाग देना, तो आप 8 में और भाग दीजिए। तो 8 में भाग देंगे तो 8 जो है छोटा है 13 से, ठीक, जाएगा नहीं। तब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 के बाद एक 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे दशमलव हमारा पहले से लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ा रहे हैं। अगर तो दशमलव नहीं लगता तब दशमलव लगाते, उसके बाद हम 0 बढ़ाते। तो हमारा लगा हुआ है, तो हम पहले ही एडवांस में दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 दशमलव की वजह से बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 0 बढ़ाते तो यहाँ पे हमको एक 0, एक के बगल में यहाँ पे हमको एक 0 बढ़ाना पड़ता, लेकिन हम एक ही 0 बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बस यहीं पे रहने देंगे। अभी 13 से 80 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 6 78, 6 बार हो गया, 6 बार जाएगा तो 6 यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ 78 लिख दीजिए। अब क्या करिए, घटाइए 78, तो यहाँ पे 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं जाएगा, तो 8 जो है एक इसको देगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, या 10 हो गया आपका। 10 में से 8 जाएगा, 2 बच गया। अब यह जब ये कि दे दिया है 8, तो खुद क्या हो जाएगा, 7। अब 7 में से 7 जाएगा, 0 बच गया। अब फिर ये देखिए यहाँ पे 2 आ गया, अभी भी नहीं कटा। अब एक बार और भाग देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे 2 के बाद। दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा लेंगे। अब बार बार नहीं दशमलव लगाएंगे, दशमलव एक बार लग गया तो हम 0 बढ़ा सकते हैं संख्या के बाद। जब 2 0 बढ़ाएंगे तभी एक 0 एक्स्ट्रा ऊपर लिखेंगे, जब एक 0 बढ़ा रहे हैं तो दशमलव के है तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 13 से भाग दीजिए, 13 से एक बार फिर जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 7 बच जाएगा, फिर आपका आ गया। अब इसी तरह से भाग देते चले जाएंगे जब जितना हमको आवश्यकता होगा। कुछ भाग होता है जो कट जाता है, कुछ होता है जो एकदम रेगुलर चलता चला जाएगा, वो कभी नहीं कटता है। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह से हम कंटिन्यू, अगर आगे ज़रूरत है तो भाग देंगे, नहीं ज़रूरत है तो नहीं देंगे भाग। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर कितना आ गया, 25.161। ठीक, हमने दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान है ना, दशमलव के बाद हमने 3 स्थान तक भाग दिया है यहाँ पे। तो यही हमारा दशमलव के 3 स्थान तक का। अगर 4 स्थान जरूरत है, 4 स्थान हो जाता, तो हमने क्या किया, अब दशमलव हटा करके ऊपर वाले भाग में सिंपल ही भाग दे दिया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे कुछ नीचे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे भाग दे लीजिएगा अपने एक्सरसाइज करने के लिए। इसको आप जो है, जो यह बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा तो भाग देने में दिक्कत होगा, तो इसको आप कर लीजिए
7.5 कर लीजिए, ताकि छोटा संख्या रहेगा तो भाग देने में आसानी होगी। वैसे भी ये 7.5 भी बहुत बड़ा संख्या होगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो प्राइमरी का बुक हो उससे देख करके आप सवाल ले सकते हैं हल करने के लिए। अब यहाँ पे हम 2-3 कैलकुलेशन बता दे रहे हैं दशमलव में, जैसे गुणा करने पे भाग देने पे क्या होता है 10। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, 10 से भाग देना है किसी संख्या में, फिर 100 से, फिर 1000 से। 3 संख्या से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है यह देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ पे आपका 6.235। ठीक, अब इसमें हमको 10 से भाग देंगे, 100 से, फिर 1000 से। जब यहाँ पे हम 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 से भाग देंगे तो यह एक जीरो है ना, तो आपका जो दशमलव है यह क्या होगा, बाएं साइड खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका दशमलव यहाँ पे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.6235। ठीक, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। जब 10 से भाग देंगे तो क्या, जब भाग देंगे जितनी जीरो रहेगा उतना दशमलव बाएं साइड हम डायरेक्ट खिसका सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दशमलव का दी। जब संख्या नहीं रहता है दशमलव क्या के, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, 6.235 में ही हम 100 से भाग दे रहे हैं। जब 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये जो दशमलव है फिर आपको दो स्थान बाएं साइड खींच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 जीरो है। तो ये आपका हो जाएगा 0.62335। यहाँ पे देखिए 6 दशमलव यहाँ पे था ना, 6 और 2 के भी आगे बीच में, तो क्या हो गया, 2 स्थान खिसका ना, 1 स्थान 2 स्थान, दशमलव 2 स्थान खिसका, क्योंकि 2 जीरो था इसलिए 2 स्थान खिसक गया। अगर जो यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो लगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बार खिसकेगा तो एक संख्या मिल रहा है, लेकिन दोबारा दशमलव खिसकाएंगे तो कोई संख्या नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तब उसके बाद यहाँ पे खिसकाएंगे दशमलव को। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए 6.235 में हम फिर 1000 से भाग दे रहे हैं। जब 1000 से भाग देंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, 3 स्थान बाएं खिसकेगा, यानी कि आपका उत्तर होगा 0.00623 ठीक। अब यहाँ पे दशमलव हो रहा था ना हमारा, यहाँ पे इसके बीच में, तो कितने स्थान, 3 जीरो, 3 स्थान किसका, 1 2 3, यानी कि हमको 2 जीरो अपने एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है। इसी तरह से हम दशमलव खिसका सकते हैं। अब गुणे में क्या था, जितने से गुणा कर रहे थे उतना दाएं साइड खिसक रहा था। जब जितने से 10 से गुणा कर रहे थे 1 जीरो था, तो 1 अंक दशमलव दाएं स्थान खिसक रहा था। जब 100 से गुणा कर रहे थे 2 जीरो था, तो 2 स्थान दशमलव खिसक रहा था। 1000 से गुणा कर रहे थे तो 3 जीरो था, 3 स्थान खिसक रहा था। इसी तरह से आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब भाग देंगे तो जब ये यहाँ पे दाएँ खिसक रहा था गुणा करने में, तो भाग देने में दशमलव क्या होगा, बाएँ खिसकेगा। जितना जीरो रहेगा आपका बाएँ खिसकता चला जाएगा। ठीक, अब हम इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे 6.235 में जब 10 से भाग दे रहे थे तो हमारा उत्तर आ रहा था 0.6235। ठीक, ये 5 हो गया आपका। अब 6.235 में हम 100 से भाग दे रहे थे तो आपका उत्तर आ रहा था 0.06235।
अब यहाँ पे फिर हम भाग दे रहे थे 6.235 भागा 1000, तो उत्तर आ रहा था 0.006235। यानी कि एक जीरो जब था यहाँ पे तो 0.1 स्थान किसे करा था, 2 जीरो था 0.2 स्थान किसे करा था, 3 जीरो था तो 0.3 स्थान किसे करा था। यानी कि जितना जीरो रहेगा उतना हम दशमलव भाग देते वक्त बाएं साइड खिसका सकते हैं। ठीक, और गुणा करते वक्त उतना हम दाएं साइड खिसकाते हैं। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते हैं।